पर रासुका लगाओ, गौ हत्यारों पर रासुका लगाओ, असलम चमड़े को फांसी दो, असलम चमड़े को फांसी दो, गौ माता के। देखिए, हमारा प्रदर्शन करने का कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है, हमारी 12 मांगे हैं मोहन यादव जी से, जिसके संबंध में आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। 17 दिसंबर 2025 भोपाल के बाद मध्य प्रदेश और अब आप लोग के माध्यम से देश, किसी से नहीं छुपा कि भोपाल की धरती पे सैकड़ों गायों की हत्या करके उनका मांस बॉम्बे से विदेश एक्सपोर्ट किया जा रहा था। लेकिन अधिकारियों की कमजोरी और लापरवाही की वजह से जो कंटेनर हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से पकड़ा था, क्योंकि ये एक दिन की घटना नहीं है, हमारे पास कई दिनों से सूचना थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जिस दिन हमने कंटेनर पकड़ा, अधिकारियों ने कानूनी दाव पेच हमको फंसा करके उनने बोला कि नहीं, कंटेनर अपन जब्त नहीं कर सकते, इसलिए हमको छोड़ना पड़ेगा। उनने वो कंटेनर वापस से जिस कंपनी के हाथ से हम छीन के लाए थे उस कंपनी को सुपुर्द कर दिया, और उस कंटेनर के माध्यम से जिनको पैसा कमाना था, जिनको गाय खानी थी उनने गाय खा ली, और जिनको पैसा कमाना था उनने पैसा कमा लिया। और वर्तमान में मैं ये देख रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा दुर्दशा गौ माता की है। और प्रदेशों को छोड़िए, हम लोग कथा वक्ता हैं, जाते रहते हैं सभी जगह, मतलब मध्य प्रदेश को छोड़ के भी और दूसरे प्रदेशों में जाने को मिलता है। लेकिन जो दुर्दशा गौ माता की मध्य प्रदेश में है वो किसी प्रदेश में नहीं है ना। सड़कों में आप देखेंगे, जहाँ देखें गौ माता की दुर्दशा कर रखी है सरकार ने। और ये सरकार अपने आप को ये भी कहती है कि हम यदुवंशी हैं, हम जो हैं यादव हैं। गौशाला में फ्री का पैसा ले रहा है, हाँ, है नहीं, वो ले रहे हैं। जी जी, नगर निगम जांच भी पता नहीं रही। कई गौशाला भी निर्माण है, लेकिन वहाँ अगर आप जाके देखोगे वहाँ गौ माता को खाने पीने के लिए नहीं मिल रहा है। अब समय नहीं है हम लोगों के पास। अब मैं आप मीडिया चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी सरकार गौ माता को राष्ट्र माता, राज्य माता का यहाँ दर्जा दे, क्योंकि ये संतों का, हम लोगों का पीड़ा है। मैं, आप सोचिए, वृंदावन से चल के आया हूँ। ये भैया हैं फेसबुक में, अभी चले गए, जो आपको इंटरव्यू दे रहे थे, भानु भैया। मेरा सवाल है जी, हिंदू राष्ट्र लगातार गौ माता को राष्ट्र माता बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो रहा। इसके पीछे क्या कारण है, क्या इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि भाई सरकार को उसके द्वारा इतना पैसा मिलता है गौ मांस बेचने पर कि वो ये सोचती है कि हमको वो दिखाई दे रहा है। लेकिन उसमें सबसे एक कमी हम लोगों की भी है, मेरा मानना है। सब लोगों की कमी ये है कि हम लोग जाति के लिए तो लड़ते हैं अपने लिए, है ना। कभी हम अपने संगठन ब्राह्मण के लिए लड़े, कभी ठाकुर के लिए, कभी और जो वर्ण के लोग हैं, लेकिन हमने अपनी माँ के लिए कभी लड़ाई नहीं, गौ माता के लिए हम लोग नहीं लड़े। और जब हम गौ माता के लिए लड़ लेंगे, सरकार से रोड में उतर आएंगे, जैसे आज अब यहाँ देखिए कितने कम लोग हैं, जबकि भैया वहाँ से डाल रखे हैं, चाहते तो पूरा भोपाल बंद करवा देते गौ माता के लिए। कि हमारी, आपकी, सबकी माँ है वो, आपकी भी माँ है, हमारी भी माँ है। और मैं ये भी कहता हूँ कि मुसलमान जो है उनकी भी है, सिख है, सब है, क्योंकि दूध वो सबको दी है। तो सबको मिल करके गौ माता के लिए लड़ना चाहिए। जिस प्रकार से विगत दिनों भोपाल में एक बड़ी घटना सामने आई, 26.5 टन गौमांस भोपाल में नगर निगम के द्वारा संचालित कांजी हाउस से निकलते राष्ट्रीय बजरंग दल और हिंदू संगठन जय भवानी संगठन के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा। उसके बाद भी आज तक मध्य प्रदेश सरकार, नगर निगम चुप्पी साधे हुए